स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि तेज गर्मी की ये महिमा है कि जो पुरानी बीमारियां होती हैं वो भी ट्रिगर हो जाती हैं। अच्छा, इसकी वजह भी समझाइए। और या क्या सिर्फ तेज गर्मी की बात हो रही है या एक्सट्रीम वेदर की बात हो रही है? मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो दोनों हालतों में ऐसा ही होता है, ये भी बताइएगा। और साथ में स्वामी जी, गर्मी से होने वाली जो मौत के मामले हैं उसमें भी 85% तक का इजाफा हो गया है। तो जाहिर है कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, ये लोगों का जानना बड़ा ज़रूरी है। एक तो गर्मी को गर्मी मारेगी, तो सुबह सुबह हमारी तरह से एक बार ऐसे पसीना बहा लिया करे। मेरा तो सुबह ये कार्यक्रम लोहे को लोहा काटेगा 4:30 बजे से शुरू हो जाता है। 4:30 बजे मैं रनिंग करता हूँ। हाँ, लोहे को लोहा काटेगा, गर्मी को गर्मी मारेगी, कांटे से कांटा निकलेगा। सुबह एक बार मैं पसीना बहा लेता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ। और थोड़ा जल्दी सोने का मौका मिल जाए तो 3 ही बजे उठ जाते हैं। बहुत से तो सोते ही 3 बजे, निशाचर। तो देखो, जो है ये जो मौसम की प्रतिकूलताएं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, ये तो जीवन में थपेड़े लगेंगे। जिंदगी संग्राम है, जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो सके कैसे बढ़ेगा। रामचरितमानस के चौपाई सुनाइए। महाजय संसार रिपु जीत सकैसो वीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मति धीर, सौरज धीरज ईरथ ताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जीवन में योग का, सत्कर्मों का, सद्धर्म का, न्याय का आश्रय लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो जब योग करेंगे तो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय को सहने की शक्ति मिलेगी। ये तो योग है। समत्वम योग उच्यते। तो हम 50 डिग्री टेम्परेचर भी ऐसे ही और 5 डिग्री पर भी ऐसे ही रहते हैं। मैं आज ही बता रहा था, हमारा एक बालक है, शिवा बेचारा गर्मी में गया, उसकी शक्कर गंदी सी बन गई, चेहरे की चमड़ी उधड़ गई। उसकी दिसंबर जनवरी में भी यही हालत हो जाती है, और मई के लास्ट में और जून में भी, जुलाई में थोड़ी बरसात आ जाती है। मैंने कहा भाई ये कैसे हो रहा है? तो मैंने कहा एलोवेरा पियो, इम्यूनिटी बढ़ाओ। ये उपाय है मेरे भाई हुसैन जी। योग अपनाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा महामेधा काकोली, क्षीर काकोली, विदारी कंद, वराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूंगफली, कोंच बीज, बला बीज। अच्छा स्वामी जी, जो मिट्टी में लिपटे हुए लोग दिख रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट। ये कमाल बस आप ही क्या है। और मेरे भाई, दूसरा, इससे पहले हमने भैंसों को मिट्टी में लिपटे हुए देखा था। आज इस कार्यक्रम में उसके बाद आपके साथ देखने को मिलता है। ये समझ भैंसों के पास भी है कि मिट्टी कितने कमाल की है। हाँ, वो भी मड थेरेपी पूरी करती है। अच्छा स्वामी जी, उनको सर्दी गर्मी में कोई तकलीफ नहीं होती है जी। ना गर्मी में एसी चाहिए, ना सर्दी में रजाई ओढ़ती है। लेकिन कुछ लोग जो पालते हैं वो बोरिया वोरिया उड़ा देते हैं सर्दी के मौसम में, जब ज्यादा सर्दी होती है। बहरहाल स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हाई बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी नसों को नुकसान होता है, नसें डैमेज होती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में उसकी वजह से दिक्कत भी आती है। तो स्वामी जी, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ अभ्यास करवा दें, वो भी आपको शुक्रिया कहेंगे। तो एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो बहुत ही जरूरी है। बैठ करके वज्रासन में या पद्मासन में आगे झुक गए, वज्रासन में आगे झुकते उसको मंडूकासन बोलते हैं, और पद्मासन में आगे झुकते इसको योग मुद्रासन बोलते हैं। फिर लेट करके पवन मुक्तासन करेंगे, बैठ के ये भी बड़ा अच्छे से हो जाता है। इसका नाम है वक्रासन। इतना तो सभी से हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो करें, ऐसे घूमे जरा। हाँ, तो मिट्टी पर खेलने से भी बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे, बड़े मजबूत हो जाए। आजकल के तो चुलचुले, थुलथुले, पिलपिले बड़े गड़बड़ हो रखे हैं। तो जो है बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट के अलावा, लौकी का जूस, खीरे का जूस, पेठे का जूस बड़ा अच्छा होता है। और
मड थेरापी बड़ी अच्छी होती है, वाटर थेरापी बड़ी अच्छी होती है बीपी के लिए। और वेजिटेबल, साग सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद और अंकुरित यही खाएं थोड़ी देर, 1 से 2 सप्ताह में बीपी नॉर्मल। प्रोटीन के लिए मैंने इधर देखा, अरे ये तो बेसन है, चने का सत्तू है, और जो बादाम नहीं खा सकते उनके लिए मूंगफली भी हमने दे दी है। अब देखो ये मूंगफली, ये चना का सत्तू, अब इसमें कोई भूनने भानने का चक्कर ही नहीं। इसको मूंगफली को भिगो के खाओ, गर्म होती है ना, तो गर्मियों में गर्म लगेगी, नहीं तो सर्दियों में तो उसको भून के खाते हैं, और गर्मियों में मूंगफली को भिगो के। अब एक ही बात, स्वामी जी, हुसैन जो है तेल में तल लिया या इन फ्राई कर मूंगफलियों लिया, को जैसे बेसन में लपेट के फिर हाँ। तल के निकलती हैं, जो फिर चाट मसाला छिड़क के फिर खाते हैं। मैं तो नहीं कह रही हूँ ना हुसैन। अच्छा, तो बेसन भी है। तो भिगो के खानी है। देखो मूंगफली में और बेसन में दोनों में प्रोटीन है, डबल प्रोटीन लेते हैं ये। तो लेकिन गर्मियों में भिगो के खाएंगे तो फिर पित्त नहीं बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, या अनहेल्दी नहीं होगा, ट्रांसफैट नहीं बढ़ेगा ऐसे। तो ये बीपी के लिए बता दिया, और ये शुगर के लिए भी, बीपी शुगर के लिए पवन मुक्तासन, मंडूकासन बहुत जरूरी है। शुगर के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुराशि, मधुग्रीट, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, ये सब हमने लोगों की बंद होती हुई देखी है। योग किया, योग युक्त हुए, फिर दवा मुक्त हुए, योग युक्त, रोग मुक्त, दवा मुक्त, जीवन मुक्त जीवन। आहा, जीवन का असली मजा ही योग करने में है। लोग रोगी है, दुखी हैं, दरिद्र हैं, बदहाल हैं, और लोग कहते हम हमारा कौन उद्धार करेगा, को माम उद्धरिष्यति, त्राहिमाम बचा हुआ है। अरे योग कर और कर्मयोग कर, अपना कर्तव्य कर, तेरा रोग मिटेगा, दुख दरिद्रता मिटेगी, तू स्वस्थ बनेगा, समृद्ध बनेगा, संस्कारवान बनेगा, वैभवशाली, परम वैभवशाली बनेगा, और भारत माता भी परम वैभवशाली बनेगी। खाली नारे से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा।